नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे कक्षा 5 के अध्याय 6 के बारे में। अध्याय 6 जिनका नाम है कलम आज उनकी जय बोल। कलम आज उनकी जय बोल रामधारी सिंह दिनकर ने इस कविता को लिखा है इस अध्याय 6 के अंदर कि जला अस्थियाँ बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य विधि पर बिना गर्दन का मूल, कलम आज उनकी जय बोल। तो इस जो 6ठा अध्याय है इसके हम प्रश्न उत्तर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि आओ बात करेंगे। अंदर पहला प्रश्न है, गर्दन का मूल लिए बिना देशभक्त किस पर चढ़ गए थे। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर ने शहीदों के जो अपनी सीमा के ऊपर जो जवान खड़े रहते हैं उनके बारे में और उनके जो शहीद होने के बाद की स्थिति के बारे में बात की है। तो हम बात करेंगे कि पहला प्रश्न है, गर्दन का मूल लिए बिना देशभक्त किस पर चढ़ गए। पुण्य वेदी पर चढ़ गए। किस पर चढ़ गए? पुण्य वेदी पर। दूसरा प्रश्न है, वीरों के सिंहनाद से कौन सहम गया। वीरों का सिंहनाद उससे कौन सह गया? उससे धरती सहम गई। तो उत्तर क्या होगा? वीरों के सिंहनाद से धरती सहम गई थी। तीसरा प्रश्न है कि पाठ में चक्का चौंध का मारा तथा बेचारा किसे कहा गया। यानी इस पाठ के अंदर एक शब्द है चक्का चौंध का मारा और दूसरा शब्द है बेचारा। इन दोनों का अर्थ क्या है? तो सबसे पहले चक्का चौंध का मारा का अर्थ है आधुनिकता में जीने वाला। किस में जीने वाला? आधुनिकता में। और बेचारा का अर्थ है इतिहास से बेखबर व्यक्ति, जिनको बारे में इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाए। यानी कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका प्रयोग करके वाक्य बनाए। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर दिशा है तो सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। सूर्य पूर्व दिशा में उगता, ऐसा वाक्य बनाया गया। इसी प्रकार अगला है चिंगारी। तो चिंगारी से आप वाक्य बना सकते हैं कि आग से चिंगारी निकलती है। किससे? आग से चिंगारी निकलती है। दूसरा है सिंहनाद। सिंहनाद सैनिकों ने एक साथ सिंहनाद किया। सिंहनाद ने उद्घोष की। इस प्रकार से अगला है चक्काचौंध। अगला शब्द क्या है? चक्काचौंध। तो सूर्य की रोशनी से खिड़कियों में चक्काचौंध हो रही थी। इस प्रकार का वाक्य बना सकते हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि देशभक्तों की महिमा के साक्षी कौन कौन है। देशभक्तों की जो महिमा है इसके साक्षी कौन है? यानी इसके साक्षी सूर्य, चंद्र, भूगोल और खगोल, ये सभी इसके साक्षी है। तीसरा प्रश्न है कि कविता में देशभक्तों के क्या क्या कार्य गिने गए हैं। यानी इस कविता के अंदर जो देशभक्ति भक्त है उन्होंने कौन कौन से कार्य किए। तो उन्होंने बलिदान, त्याग आदि कार्य गिने गए हैं। तो इसका उत्तर होगा कि कविता में देशभक्तों ने बलिदान, त्याग आदि कार्य गिने हैं। प्रश्न नंबर 4 होगा कि नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर प्रश्न बनाओ। तो नीचे जो शब्द दिए उनको सही क्रम में लगाकर प्रश्न बनाना है कि हमारे जो लघुद्वीप अगणित, इसका प्रश्न होगा हमारे अगणित लघुद्वीप कौन है। हमारे अगणित लघुद्वीप कौन है। दूसरा है मूल गर्दन बिना लिए पुण्य विधि पर चढ़ गए। जो होगा कि गर्दन का मूल लिए बिना पुण्य विधि पर कौन चढ़ गई, इसका उत्तर होगा। उसके बाद में तीसरा है इस कविता के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो क्रांतिकारी वीरों के त्याग और बलिदान का वर्णन किया गया। तो इस कविता में किसका वर्णन किया गया? क्रांतिकारी जो वीर है उनका त्याग और बलिदान किस प्रकार हो गया, इसका वर्णन किया गया है इस कविता के अंदर। इस कविता का ये मूल भाव है कि जो क्रांतिकारी वीर थे उनका त्याग और बलिदान है उनका वर्णन किया गया है। अगर आगे मेरी तेरी सब की बात के अंदर देखेंगे, पहला प्रश्न है देश, समाज और प्रकृति की सेवा करने वालों को गुणगान करने वाला कोई गीत या कविता अपनी भाषा में लिखे। तो आप जिस क्षेत्र से हैं तो अपनी भाषा के अंदर इस प्रकार का एक गीत है या कोई कविता आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई जिनमें कुछ शब्द छूट गए। तो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। किसकी रिक्त स्थान के? कविता के खोज कर सही शब्द लिखने।
जला अस्थियाँ बारी बारी, खाली स्थान में आएगा चिटकाई, क्या आएगा चिटकाई, जिनमें चिनगारी, जिनके खाली स्थान में रिक्त स्थान में आएगा सिंहनाद, से सहमी धरती रही अभी तक डोल, आगे आएगा खाली स्थान में साखी, है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल और खगोल। अगला प्रश्न है, आओ रचना करें व्याकरण के अंदर। इस पंक्ति को पढ़कर तुकांत कविता बनाए। भारत सबसे प्यारा, ऐसा देश हमारा है, सबने यही पुकारा है। तो इस प्रकार से अपन एक कविता भी लिख सकते हैं छोटी सी, कि ऐसा देश हमारा है, सबने यही पुकारा है, मिलकर इसे संवारा है, तीन और जल गहरा है, भारत सबसे प्यारा है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अगला देखिए, भाषा की बात के अंदर व्याकरण की बात है, तो व्याकरण की बात के अंदर हम देखेंगे। पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द पाठ में से आपको समानार्थी का अर्थ होता है विद्यार्थियों पर्यायवाची शब्द। तो आपको जो ये शब्द दिए गए इनके पर्यायवाची पाठ से पहचान कर लिखने हैं। तो पहला लिखा हुआ है अनगिनत। अनगिनत का पाठ में पर्यायवाची शब्द है या समानार्थी शब्द है अगणित। क्या होगा अगणित। उसके बाद है दिवस। दिवस का होगा दिन, दिवस का पर्यायवाची होगा दिन। फिर है पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची होगा धरती। उसके बाद में सूरज, सूरज का पर्यायवाची होगा सूर्य। उसके बाद में चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची जो किताब में है वो होगा चंद्र। क्या होगा चंद्र। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न है कि पाठ में इन शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। कौन से अर्थ लिखने हैं विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। तो पहला प्रश्न पर्यायवाची का था, दूसरा है विपरीत। विपरीत अर्थ का मतलब यहाँ हुआ विलोम शब्द लिखना। क्या लिखना है विलोम शब्द आपको लिखना है। तो रात का विलोम शब्द है दिन, रात का विलोम शब्द क्या है दिन। बुझाना का विलोम शब्द होगा जलाना। आकाश का धरती, उतरना का चढ़ना। तो इस प्रकार से हमने इनका विलोम शब्द देखा है। तीसरा प्रश्न है कि नीचे दिए अनुसार शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। क्या बदलना है लिंग बदलना। अगर पुल्लिंग दिया है तो स्त्रीलिंग करना है और स्त्रीलिंग दिया हुआ है तो पुल्लिंग करना है तीसरे प्रश्न के अंदर। तो तीसरे प्रश्न के अंदर हम देखेंगे कि पहले लिखा हुआ है नीचे दिए गए शब्दों को लिंग बदल कर लिखना है। पहला शब्द है मोर। मोर है पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होगा मोरनी। मोर का स्त्रीलिंग क्या होगा मोरनी। फिर हाथी, हाथी भी पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होगा हाथीनी। फिर लिखा हुआ है बालक, बालक भी पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग होगा बालिका। बालक का स्त्रीलिंग बालिका होगा। फिर चौथा प्रश्न है कि नीचे दिए गए एक वचन शब्द को बहुवचन, यानी इस तरफ एक वचन दिए है इनको अपन बहुवचन में बदल कर लिखना है। तो पहला शब्द लिखा हुआ है दिशा। दिशा का बहुवचन होगा दिशाएं। क्या होगा दिशाएं। दूसरा है अस्थि। अस्थि का बहुवचन होगा अस्थियां। अस्थि का बहुवचन क्या होगा अस्थियां। तीसरा शब्द लिखा हुआ है शिखा। शिखा का बहुवचन होगा शिखाएं। क्या होगा शिखाएं। अब आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि पुस्तकालय से इस प्रकार की कविता संकलित कीजिए और बाल सभा में सुनाइए। तो आप बाल सभा के अंदर इस प्रकार की पुस्तकालय की जो किताब है उनसे ढूंढ कर आप कोई कविता लिखें और उनको बाल सभा में सुना सकते हैं। आगे देखो, एक विद्यार्थी के रूप में आप अपने देश समाज की सेवा कैसे कर सकते हैं। यानी एक विद्यार्थी के रूप में आप अपने देश की या समाज की सेवा कैसे करोगे। तो पहला है कि हम परिवेश की साफ स्वच्छ रखने का प्रयास करेंगे। अन्य साथियों को भी देश सेवा के लिए प्रेरित करने का प्रयास करेंगे। तीसरा है कि ईमानदारी से देश हित में काम करने का भी प्रयास करेंगे। कर्तव्यपरायणता के साथ काम करेंगे जिससे देश की सेवा और समाज की सेवा हो सके। तो इस प्रकार से विद्यार्थी हमने जो छठा पाठ था हमारा उसके प्रश्नोत्तर की आप एक एक देखकर प्रश्नों के उत्तर आसानी से नोटबुक के अंदर लिख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और बेल आइकन के घंटे भी दबाएं और अन्य विद्यार्थियों को भी ये वीडियो देखने के लिए ज़रूर करें। धन्यवाद।